उसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे उसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, तो भी उसका बाट जोते रहना। क्योंकि हालेलुया। वह निश्चय पूरी होगी। हाँ, ये समाप्त करें। इधर हम देख सकते हैं हबक्कुक नबी को परमेश्वर ने एक बात कहते हैं। वो क्या बात है? हम उसका दूसरा अध्याय का शुरुआत से लेकर के हम पढ़ सकते हैं। हबक्कुक नबी कई बातें परमेश्वर के संगत में पूछा हुआ एक नबी है। कई सवालें परमेश्वर के संगति में किए हुए व्यक्ति है। ये सवाल करने के कारण उसके ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा जिम्मेदारी दिया था। वो क्या जिम्मेदारी था? वो जिम्मेदारी यही था कि पहरुए होना। पहरुए मतलब चौकीदारी करना, हम बोलते सिक्योरिटी। हबक्कुक नबी को परमेश्वर ने दिया हुआ एक जिम्मेदारी यही था कि आप चौकीदारी करना। वो सेवा करते हुए चौकीदार कहां खड़ा होता है? सर्पनाक या दीवार के ऊपर। हम उसके बारे में हम दूसरे अध्याय के शुरुआत में हम उस बात को देख सकते हैं। हबक्कुक नबी कहां खड़ा है? एक बड़ा दीवार के ऊपर, शर्पनाओं के ऊपर। उस व्यक्ति उसके ऊपर खड़े होते हुए, हम समझो ये एक बड़ा शर्पना है ना? इसको एक देश का कवर किया हुआ एक शर्पना समझो। एक दीवार कैसा रखा? एक देश को पूरा सुरक्षा करने के लिए एक दीवार बना। पैरवे, हाँ बाउंड्री। वो पैरवे के रूप में उसको खड़ा करना, उस बाउंड्री के ऊपर, उस दीवार के ऊपर वो व्यक्ति खड़ा होकर चौकीदारी कर रहा है। ऊपर खड़ा होकर चौकीदारी करने वाला व्यक्ति को हम देख सकते दोनों साइड दिखाई देते हैं। बाहर का इस जगह में, इस दीवार का उस पार क्या हो रहा है, और इस दीवार का इस दीवार के अंदर क्या हो रहे हैं, ये दोनों उसको दिखाई देता। हबक्कुक नबी ये दोनों बातों को देखकर परमेश्वर से कई सवालें करते हैं। वो पहले अध्याय में हम देख सकते हैं वो क्या क्या सवालें की। इन लोगों का जिंदगी क्या है? सच्चाई को वो लोग देखने के बाद भी, सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार करने के बाद भी वो लोगों का सफर कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के लोग करके यदि आप बोल के चलते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव भी आपके अंदर होना है। एक मसीही करके अगर आप कहते हो, मैं नहीं जानता आप किस नाम पर जाना चाहते, मैं नहीं जानता आप किस नाम पर जानने के लिए पसंद करते हैं। मेरे फादर मुझे जन्म दिया, मैं हमेशा जाना चाहते हैं मेरे पिता के नाम पे। गवर्नमेंट भी पूछेगा, माता के नाम नहीं पूछते हैं। जो यदि रजिस्ट्री में या यदि किसी सर्टिफिकेट में आपको नाम लिख के देते हैं तो उसका पीछे सरनेम लगा देते हैं, तो फादर का नेम लगाए जाते हैं, है ना? है कि नहीं? कभी ये बेटा नहीं बोलता नहीं ये नाम पर मैं नहीं जाना चाहते।
मुझे यह नाम का जरूरत नहीं है करके नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यह जरूरत है। Praise the Lord। संसार के रीति पर यह नाम का जरूरत है आपको। Praise God। इधर हम देख सकते हैं, यदि ऐसा नाम के द्वारा आपको चलने से आपको शर्मिंदा होता है क्या? कई लोगों को मसीही है करके बोलने के लिए शर्म है। यदि आप यीशु मसीह का ब्लड से करीब आ गया हो, यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हो, यदि यीशु मसीह ही आपको उद्धार दिया हो, तो उसी नाम से जाना जाने के लिए आपको क्या शर्म है? Praise the Lord। वचन में हम आगे पढ़ते समय इस प्रकार कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि यीशु मसीह कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Praise the Lord। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? ये संसार में तू जिंदगी बिताए, बड़े काम तो किया है, लेकिन तू मेरा नाम से जाना जाने के लिए तूने इनकार किया। मैं इस बात बोलने के कारण कुछ है। भक्त हबक्कुक परमेश्वर से काफी सवालें कर रहे हैं। प्रभु जी, ये लोग तेरे बारे में जानते हैं, तेरे नाम ऊंचा करते हैं, कई समय प्रभु के सन्निधि में आते, आराधना करते, प्रार्थना करते, तेरे चिन्ह चमत्कार को ये लोग देखा है, लेकिन अभी इनके सफर देखो, तुझे नहीं जानता, दुनियादारी में जिंदगी बिता रहे हैं। ये इस बातों को देखकर बीते दिनों में मैंने बोला, मैं बड़े दुखी हुआ, बड़े दुखी। कारण यही है, आपका माथे पर किसका नाम लिखा गया? लोग बोलते आप कौन है? मुंह खोल के बोलो। देखो, वो बोलने के लिए भी बोलना पड़ता 2 बार। कौन है आप? पक्का है ना? कल बाहर खड़ा होकर के यह नहीं बोलना मैं मसीह नहीं हूं। मसीह है तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना है। मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव क्या है? सबसे बड़ा स्वभाव क्या है मसीह का? है प्रेम। तो होता है, मुझे पता, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं। हाँ, प्रेम होना, अलगदाई होना, दूसरी बात है शांत स्वभाव। हेलो, यदि यीशु मसीह को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना जरूरी है। यीशु मसीह के स्वभाव वाला क्या नहीं करते? क्रोध नहीं करते। यीशु मसीह के स्वभाव वाले का जुबान में परमेश्वर के महिमा की शब्द निकलते, बुराइयां नहीं निकलते। नबी गुम्मट पर खड़े होकर, दूसरे अध्याय का पहले याद पढ़िएगा, हबक्कुक, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूं, मैं अपने पैरे पर खड़ा होकर और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, गुम्मट कर खड़े होकर ठहरा रहूंगा, और मैं ताकता रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा, ये मुझसे क्या कहेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझसे क्या कहना है, मैं कहां खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं मेरा ड्यूटी पूरा करेंगे। भक्त कहते हैं मैं मेरा ड्यूटी पूरा करूंगा, और मैं इंतजार भी करूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है। हालेलुया। इतने दिनों में कई प्रकार के त्योहार चल रहे थे, कई प्रकार की बातें चल रही दुनियादारी में। किसी को मैंने फोन किया तो बोल रहे कि पास्टर जी आज मैं आ नहीं सकते कि हमारा घर में प्रोग्राम है। मैंने पूछा सिस्टर क्या बात बोला आपने? है? आज हम व्रत रखने वाला दिन है इसलिए आ नहीं सकते। हेलो, हु यू आर, आप कौन है? प्रार्थना के लिए आपको समय नहीं, आप मसीह है करके कहते हैं, तो आपको दुनियादारी में आपने पहले किस हिसाब में, किस नियम में चलता था, आज भी यदि आप उसका फॉलो करते हैं तो यू आर नॉट ए क्रिश्चियन।
मसीही नहीं कहला जाते। यदि आप मसीह कहते हो, मसीह के स्वभाव बाइबल क्या कहते हैं उसके आधारित आपको चलना पड़ेगा। Praise the Lord। मुझे ये बात सुन के बड़ा दुख हर्ट हुआ, क्योंकि मैं उसके लिए काफी देर घुटने में बैठ कर फास्टिंग रहकर प्रार्थना किया है। कई बंधनों से परमेश्वर उस व्यक्ति को आजाद किया है, कई शैतान को आजाद किया है। वो बोलते हैं आज मेरे घर के अंदर प्रोग्राम में आ नहीं सकते। मैंने बोला नहीं आना, घर में बैठ के प्रार्थना करो। तो बोले प्रार्थना के लिए समय नहीं, कुछ कार्यक्रम है। नबी गुम्मट पर खड़ा होकर, नबी की ड्यूटी क्या है? पैरवे करना। किसका पैरवे करना? दोनों साइड देखना। मैंने आपको बोला इस गुम्मट के ऊपर खड़ा होकर उसको वहां भी दुनिया भी दिखता है, अंदर की बात भी दिखते हैं। हेलो, यदि मैं एक सच्चा सेवक है, एक सच्चा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मुझे दुनिया को भी देखना है, उसके अनुसार चर्च के अंदर क्या चल रहा है यह भी देखना जरूरी होता है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह यह सेवा खास पास्टर को या पास्टर का मिसिस को नहीं दिया है। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाते वक्त या स्वर्गारोहण होते वक्त इस प्रकार कहते हैं, तुम दुनिया में जाओ, सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। क्या बोला? यह नहीं बोला विश्वासी बनाओ, यह नहीं बोला यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को विश्वासी ही के रूप में रखो। नो, यू आर ए डिसाइपल। आप कौन है? आपको यह समझ होना चाहिए। मैं क्या बोले कि विश्वासी नहीं, यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लेकर प्रभु के लिए जीते हैं। आप विश्वासी नहीं, आप कौन है? आप यीशु मसीह का चेला है। आपका मन में ये बात होना है और हर वक्त इस बात को लेकर के आप चलना है। और उसके बाद आगे यीशु मसीह ने एक और बात बोला, यदि आप चेला है तो दुनिया समझते कैसा है? तुम में प्रेम हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर यूनिटी है, तो दुनिया जानेंगे ये मेरा चेला है। यीशु मसीह ने कहा। Praise the Lord। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इधर आपके ड्यूटी को मैं बताना चाहता हूं। आपके ड्यूटी मैं जल्दी में समाप्त करूंगा बातें। परमेश्वर का दास हबक्कुक कहां खड़ा है? पैरों पे गुम्मट पर खड़ा होकर उसने देखा, देश को भी देखा, कलीसिया को भी देखा। कलीसिया के अंदर से निकलने वाला कोई डर नहीं, दुनिया के साथ मिंगल हो रहा है। कोई परमेश्वर का डर नहीं, मेरे अंत क्या होगा? मैं आपको एक बात बोला, जानी से आप जो कार्य करते हैं उसका सोटी ज्यादा लगते हैं। अनजानी से किसी ने कर दिया तो बस ये बात परमेश्वर बोले अनजानी से हो गया कि वो माफ हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के करने वालों को क्या होगे? सोटी ज्यादा होगा। अनजानी से करने वालों को भी सोटी है, वो तरीका कुछ और है, लेकिन जानबूझ के करने वालों को सोटी जरूर पक्का और ज्यादा होगा। वचन कहते हैं। इधर इस सारे बातों को देखकर मैं चर्च में प्रचार करता हूं, मैं दिन प्रतिदिन लोगों को सुधारने के लिए वचन बोलते हैं, लेकिन ये लोगों का चाल चलन देखो परमेश्वर से दूर है। ये देख के ये बातें मन के अंदर है कि भक्त प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु ये सब कुछ क्यों, कैसा हो रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये लोग दिन प्रतिदिन किसके गुलाम बनते जा रहे हैं? शैतान के गुलाम बनते जा रहे हैं। तेरे नियम के अनुसार नहीं चल रहे, मैं क्या करूं? अगली बात है, क्या तुम देखते नहीं? वो सवाल किससे पूछते हैं? परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तू देखते नहीं है। आगे बात है, उस अध्याय में ना जल्दी बोल करके समाप्त किया। आगे दूसरे अध्याय में उसके बाद परमेश्वर के जवाब दे रहे हैं। परमेश्वर के जवाब के लिए वो इंतजार कर रहा है। दूसरे आयत का पहले आयत से लेकर दूसरा अध्याय का पहले आयत से लेकर पढ़िएगा। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूं। मैं अपने पैरे पर खड़ा, वो बोल रहा है मेरे ऊपर दिया
हुआ ड्यूटी, उसके अर्थ यही है, मैं अपना पैरे पर खड़ा रहूंगा। वहां लेके वहां मेरे भाषा में देखे तो वहां एक दो डॉट लगाया हुआ है, देखा आपके अंदर है वहां एक कोमा, इधर मैंने डॉट रखा यू। आप वेट करो, बोलने के बाद तो मैं पक्का है, बोले मैं मेरा। बाइबल के अंदर एक एक बिंदी का भी अर्थ है। स्टॉप, यानी कि वो पक्का कर देगा। क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपना पहरे पर खड़ा रहूंगा, ये फिक्स है। लो, ये बात तो पक्का है, मैं कभी बदलूंगा नहीं। आज मैं आत्मा में आपको पूछना चाहते हैं, कितने लोग ऐसा डिसीजन लेके आज घर जाएंगे? चाहे दुनिया उलट पुलट भी हो जाए, लेकिन मैं तूने दिया हुआ इस वचन से मैं इधर उधर नहीं डगमगाऊंगा, इधर उधर नहीं जाएंगे, मैं इस वचन के आधारित चलेंगे। कितने लोग ऐसा डिसीजन लेंगे? हालेलुया। लोगों का मुझे परवाह नहीं, कलीसिया में और कोई कैसे आते हैं मुझे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के संगति में एक दृढ़ प्रतिज्ञा लिया है। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी पर अटल रहेगा, मैं कभी नहीं बदलेंगे। यहोशू की किताब में आते समय यहोशू ने एक ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था पता? मैं और मेरा घराना, तुम लोग आओ ना हो मुझे परवाह नहीं। बड़ा झूठ का अधिकारी यहोशू, इस्राएलियों को मिस्र से चलाने के लिए अधिकार मिला हुआ, मूसा के बाद अधिकार मिला हुआ यहोशू कहते हैं। सबको सुसमाचार, सबको परमेश्वर के बारे में जानते हैं। इनको चलाते वक्त सभी अपने मर्जी से चलते वक्त यहोशू ने अपने डिसीजन बता दिया। क्या डिसीजन बता दिया? मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर का सेवा करें, चाहे तुम लोग आए ना आए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर को धन्यवाद करे। चाहे वो मुझे दुख भी हो, चाहे परेशानी की अंदर भी हो, चाहे मेरे जीवन में दुख भरी समस्याएं मेरे जीवन में आए, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर का छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उस डिसीजन में परमेश्वर अद्भुतकारी करने वाला। हालेलुया। आज आपका डिसीजन के ऊपर परमेश्वर कार्य करेंगे। चाहे दुख आए, चाहे दर्द की बात जीवन में आए, चाहे बीमारी आए, चाहे मेरा जीवन में कोई भी क्लेश आए, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाएंगे। वैसे हबक्कुक भी यहाँ एक निर्णय लिया, मैं मेरा पहरुए पर खड़ा रहूंगा, मैं इसमें से कभी नहीं बदले। मुझे मिला उद्धार से मैं कभी इधर उधर नहीं भागेंगे। आजकल हम देख सके दुनिया में लोग चर्च को चेंज करते हुए इधर उधर भटकते, आपको पता है। कुछ लोग कई चर्च में जाएंगे, उधर 2 हफ्ता 3 हफ्ता जाएगा, बोलेगा ये चर्च वो इधर मुझे कोई छुटकारा शायद मिले, वो दूसरा वो उधर है ना बड़ा अच्छा चलता, वहां से उधर जाएंगे। उधर जाने के बाद क्या होगा? कुछ दिन के चला, अरे इससे अच्छा वो दूसरा वाला है, उधर से कहा तीसरी जगह में। लेकिन ये भटकते 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 आपका आत्मिकता कहां है? आपका नेव किधर है? आप एक नेव पर खड़े हो जाओ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक नेव पर खड़े हो जाओ, मैं स्थिर है, मैं यहां से कभी डगमगाना नहीं। मैं परमेश्वर का वचन डीपली उसके गहराइयों से सीख कर मैं चलना चाहते हैं। बीते दिनों मैंने बाल कटवाने के लिए घर क्या बोल दुकान गया, वो बंदा मसीह है, मुझसे कान से पूछे, पास्टर जी मैंने उधर जाने से कोई गलती है? तो मैंने बोला ब्रदर गलत है, अब मत जाओ। तो क्या करें, हमारा ना बिजनेस बढ़ना ना, इसलिए कुछ लोग लेके आने से मैं जाऊं। मैंने बोला ब्रदर गलत है, क्या करें? पर कान में, दूसरा सुन नहीं सुनता, पास में कान में आके बाल कट रहे कटते कटते कान में आके मुझे बोला हुआ। मैंने आखिरी बार बोला बंद तू जैसा करना कर ले। अब मैं इधर आया कि बाल कटवाने के लिए आया है,
यदि एक पक्का मसीह है, पक्का विश्वासी है, तू मेले पे नहीं जाएगा, हालेलुया तो मेले की चीज खरीदेगा नहीं। हालेलुया हेलो, हालेलुया मेरे तो नाराज नहीं होना, नाराज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बच जाऊंगा। ये नहीं बोला तो सोटी मेरे को लगेगा, इसलिए हालेलुया बोले कि तो बोलो मेले में कोई संगीतकार आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं दुकान के इनॉग्रेशन के लिए उसको बुलाना चाहता है कि इधर उसको थोड़ा, उनके साथी लोग बड़े अच्छे हैं, मैं करना चाह। मैंने बोला ब्रदर, आपका बिजनेस को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा ऊपर बैठा है। बाइबल ऐसा कहते हैं, यदि यहोवा घर नहीं बना तो बनाने वाला व्यर्थ परिश्रम करते। यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं किया ना, अब पूरा दुनिया पर घुमो, कुछ नहीं होगा। अरे आप करने वाले विषय को परमेश्वर को भी इच्छा होना चाहिए। Praise God। मैं आपको बोलना, भागने से इधर उधर जाने से नहीं, नेव, आपके एक नेव होना चाहिए, मसीही विश्वास के नेव होना चाहिए। चाहे दुनिया में कैसा कैसा लोग आ जाए, कैसा कैसा लोग चाल चलन जो करे, कैसा कैसा दुनियादारी में लोग जिंदगी बिताए, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जिस विश्वास में चला है ना उसमें स्थिर रहूंगा। आमीन आमीन आमीन। इधर नबी ने बोला, तो नबी ने बोला इस बात के लिए परमेश्वर उनसे क्या बात करते हैं, पढ़िए। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर हाँ। ठहरा रहूंगा हाँ। और ताकता रहूंगा, और ताकता गुम्मट पर खड़ा होकर क्या करूंगा, ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। वो मुझसे क्या कहेगा। हेलो, हालेलुया। बंदा वो सवाल कर दी क्या, पहले आयत में पढ़ाया नहीं आपको, पहले आयत आप घर जाके पढ़ना ना, बहुत कुछ सवाल कर दिया। नहीं, क्या करते हैं, बोलते रहे वो हर एक प्रोग्राम आते रहेगा, बोलते रहेगा। आप रेडियो मत बनो, हालेलुया। आप क्या होना चाहिए, सुनने वाला आप जो सब कुछ बोलना है, आपका लिस्ट पूरा प्रार्थना में कहाँ रखो, प्रभु के संगति में रखो, कोई गलत नहीं। हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना के घर में बैठे या हमारे पर्सनल प्राइम में हम पैसा प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा लिस्ट, जैसे बड़ा घर के अंदर राशन लेने के लिए राशन वाले दुकान में जाते समय लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे बड़ा लिस्ट लेके हम कहाँ जाते हैं, परमेश्वर के पास लेके आते, पूरा लिस्ट खत्म हो गया, आमीन। हमारे पास सबका प्रार्थना ऐसे है, हमारा लिस्ट कितना घंटे में खत्म हुआ, कितने घंटे में प्रार्थना, आपका प्रार्थना कितने घंटे बताओ। कई लोग लिस्ट 5 मिनट में खत्म करने वाला है। हेलो, हालेलुया। कई लोग 1 घंटा प्रार्थना करने वाला है, कई लोग 3 घंटा प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। आप 3 घंटा प्रार्थना करो, अच्छा है, लेकिन 3 घंटे के बाद थोड़ा वेट भी करो यार, इसका जवाब क्या आ रहे हैं। आप जवाब के लिए इंतजार नहीं करते, सारे लिस्ट बता दिया, परमेश्वर तू कर लेना, अरे आपके ऑर्डर पे चलने वाला परमेश्वर। हम प्लीज सोना है, वहां प्लीज सोना है, समझ आया है? गॉड आप मेरे पास आ जाओ, है नहीं, आओ। तुम कहियो कि प्रार्थना का तरीका, हमारे प्रार्थना का तरीका भी चेंज होना है। परमेश्वर से कभी ऑर्डर करके मांगना, आप कोई उसके ऊपर अधिकारी नहीं है। हम उत्पत्ति किताब के अंदर देख सकते, परमेश्वर का साथ साथ चला हुआ हानोक के बारे में हम सीखते हैं। हानोक परमेश्वर का संग संग चला, परमेश्वर ने जो जहां जाना था किसको बुलाया, हानोक को लेके चला। यह नहीं हानोक पहले जाने के बाद परमेश्वर ने बाद में आया। हमारा भी कई डिसीजन ऐसा होता है, हम जल्दी आगे निकल पड़ जाते हैं, उधर जाके प्रभु आ जाओ, अरे पहले पूछो परमेश्वर की योजना है कि नहीं मैं उधर जाना, उधर जाके सेवा करना परमेश्वर की योजना है कि नहीं। परमेश्वर कभी आपको अगुवाई दिया है क्या, परमेश्वर ने स्वप्न के रूप में, प्रकाशन के रूप में या वचन के रूप में आपसे बात की है कि उधर जाने के लिए, या भविष्यवाणी दी है। आप जाके क्या बोल, जाने के बाद आ जाओ,
अब कभी नहीं बुलाते परमेश्वर को, परमेश्वर द्वारा योजना है कि नहीं? परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला हो। और हबक्कुक का स्वभाव मुझे बड़े पसंद आया। कैसा है वो? कहाँ? गुम्मट पर जाकर अपने पैरवे, उनका ड्यूटी वही है। उनकी ड्यूटी क्या था? पैरवे करना। वो ड्यूटी पर वो खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? गॉड, मुझसे वो क्या बात कर? मैंने बहुत से सवाल पूछा परमेश्वर, शायद सारे सवाल में कोई गलती भी हो सकते। कई सवाल मैंने पूछे, उसके अंदर तुझे ठेस पहुंचने वाला भी शब्द होगा। हाँ, हमारे कई लोगों का प्रार्थना भी ऐसे होते हैं कि कितने लोग वो मन में बैठते, प्रभु मैंने जो बोला वो कुछ गलती हो गया, उसे माफ कर दे। ये व्यक्ति वेट करो, वो आज फिर से पढ़िए। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा हाँ, और गुम्मट पर चढ़कर हाँ, ठहरा रहूंगा हाँ, और ताकता रहूंगा हाँ, कि वह मुझसे क्या करे। और ताकता रहूंगा कि वे मुझसे क्या करे। मुझसे क्या कहे। हालेलुया। वेट, कभी डर भी है ना? कभी इस आवाज सुनने या परमेश्वर क्या बोलेंगे, डर भी है और उसके साथ आशा भी है, मेरे लिए क्या आने वाला है। चर्च में आते तो ऐसे आना चाहिए। कैसा? पूरा हफ्ते आपने बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना करके आना, प्रभु मैं आज संडे चर्च जा रहा हूं, मेरे हफ्ते में मैंने जितना प्रार्थना की उसका जवाब मुझे वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा मुझे मिलना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। कई लोग डर के भी आता है कि आज मुझे क्या बोलेंगे। हेलो, हालेलुया। इधर नबी कैसा है? वेट कर, आज परमेश्वर मुझे क्या बोलेगा। परमेश्वर उनसे सवाल वचन बोलना शुरू हो गया। जरा पढ़िए। हाँ, मैं अपने दिए हुए हाँ, उलाने के विषय में हाँ, क्या उत्तर दूं? हाँ, यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दर्शन की बातें दर्शन की बातें लिख दे। हाँ, वरन पट्टियों पर मैं तुम्हें एक दर्शन देते हैं। मैं तुम्हें किस काम के लिए खड़ा किया है इधर? हेलो, हालेलुया। वहां परमेश्वर ने कोई टीवी में दिखाने जैसा कोई फोटो वहां नहीं दिखाया भाई। तुझे मैं क्यों, किस सेवा के लिए बुलाया है, किस दर्शन के लिए तुम्हें मैं खड़ा किया है, इस गुम्मट में किस वजह तू खड़ा है, इस बात आज तक तूने दूसरों को बताया नहीं है। आज मैं तुम्हें बोलना चाहते हैं, वो दर्शनों को तू अभी पट्टियों पर लिख लो। नहीं समझा? कितने लोग समझ लिया? ये परमेश्वर ने वहां उसको एक्स्ट्रा एक दर्शन दिया है क्या? एक्स्ट्रा एक टीवी में पिक्चर दिखाया क्या? फिर क्या दिखाया? कई लोग ऐसा वेट कर रहे, परमेश्वर मुझे वो क्या है, मुझे हाँ वो टीवी में दिखते हैं वैसा प्रकाशन मेरा फ्यूचर। नो भाई, ऐसा मिलेगा नहीं। आपको एक बात तो पक्का है ना, मुझे परमेश्वर ने बुलाया नहीं है? एक बात भी आपको पक्का हो ना, मुझे परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर नहीं बुलाया तो हबक्कुक ये बोलेंगे कि परमेश्वर नहीं बुला तो मैं ये सेवा क्यों करना। परमेश्वर ने बुलाया इसलिए मैं गुम्मट पर खड़ा हूं। मेरे ऊपर एक ड्यूटी है भाई। हालेलुया। इसलिए उसने बोला सब कुछ बोलने के बाद मैं मेरे जगह में क्या करूंगा? खड़ा रहूंगा, कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनसे बोला तुम्हें जो दर्शन मिला है, दर्शन की बातें प्रेज़ लॉर्ड, आप ये खड़ा हुआ, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। ठहरे की ड्यूटी क्या है भाई? ठहरे की ड्यूटी क्या है? पैरवे के ड्यूटी जो बाहर, अंदर से जो बाहर जाते, बाहर से जो अंदर आते, उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि कोई गलती बात है तो उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाला करेगा। आप जैसे कंप्लेंट वहां तक पहुंच जाए, आपकी ड्यूटी इतना ही है। समझ आने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं। थोड़ा कठिन है समझने के लिए वचन। अरे यार, समय खत्म हो गया चंगाई छुटकारे का प्रचार, दूध पीने का समय बीत गया भाई। अभी कड़क खाना खाओ,
समझ आया ना? यीशु में प्रेरित पौलुस भी यही बात बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं तुम्हें? दूध हाँ, पिलाया, दूध पिलाया। पिलाया है। अभी दूध पिलाने के समय नहीं है। हालेलुया। उद्धार पा के साले बीत गए, अभी भी दूध पीना चाहते हो आप? अभी भी छुटकारा चंगाई की वेट कर रहे हो? स्वर्ग राज कैसा जाना उसके बारे में देखो। हालेलुया। अभी भी मुझे चकाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे परिवार में वो हो जाए, ये हो जाए, बच्चों के फ्यूचर हो जाए, ये बातें लीव करो, आपका फ्यूचर देखो। हालेलुया। मेरा फ्यूचर स्वर्ग में है कि जीवन की किताब में मेरा नाम लिखा है कि नहीं? अभी वो सर्च करो। आमीन। हालेलुया। आपको इधर खड़ा किया है, ये मुझसे परमेश्वर की आत्मा बात की, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। मुझसे परमेश्वर ने बात किया, मैं तो इस बालकनी में खड़ा होते समय मैं सब कुछ देख रहा हूं। हैं? सभी लोग पास्टर जी तरफ देखने के लिए यहाँ प्रार्थना करके खड़ा होते हैं, मैं ऐसे खड़ा नहीं होते। तो सब कुछ मुझे दिखाई देता क्या क्या हो रहा है। तो मैंने अंदर दुख किया, गॉड ये क्या हो रहा है? प्रभु का लोग आने वाला का स्टाइल देखो क्या है इसमें। मेरे अंदर बड़ा दुख आया। तो परमेश्वर का दास या हबक्कूक के विषय पढ़ने के लिए आत्मा अगुवाई के मैंने पढ़ा, तभी परमेश्वर ने मुझे बोला तू जहां खड़ा है ना वहां स्थिर हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी तुझे जो दर्शन, जिस दर्शन के साथ तू इधर आया ना वो लिखो। हालेलुया। तुझे जो दर्शन के साथ इस जगह में लेके आया है तू उसको बड़े अक्षरों में लिख लो। तुझे लोग दौड़ते हुए देखकर इसको पढ़ेगा, उद्धार पाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वचन मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा दिया हुआ समय मैं आत्मा में प्रभु को धन्यवाद किया। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे एक अच्छा बात किया है। मेरे अंदर का दर्शन क्या है, मेरे जिम्मेदारी क्या है, उसको पूरा करने के लिए मैं दिन प्रतिदिन तत्पर हो जाए। बेचने वाला बेचेगा, जो लोग प्रभु के संगति में आना वो आएगा। तू तेरा काम करके चले जाओ। हालेलुया। नूह जहाज बनाने से पहले प्रचार किया, प्रचार करते 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 जाए। नूह कभी परमेश्वर से यह नहीं बोला मेरे प्रचार ये सुनेगा, ये लोग उद्धार पाएगा। कई सवाल नूह ने नहीं बोला, जो कुछ परमेश्वर ने बोला वैसा पूरा किया। जब तक जहाज बन रहा था तब तक पादरी प्रचार कर दिया। हेलो, आपके ड्यूटी जब तक वो जहाज तैयार नहीं होते, जब तक जहाज तैयार नहीं होते, समझ आया ही नहीं आया? यीशु मसीह ने बोला मैं जगह तैयार करने जा रहे हैं। वो जहाज का काम पूरा जब तक हो तब तक तू प्रचार करे। जहाज का काम पूरा होने से नूह के ड्यूटी है तो प्रचार करे। लोग बेचना है तो बेचेगा, मेरे ड्यूटी पूरा करो। आपका ड्यूटी पूरा करो। आपको सुसमाचार बोलने के लिए लोग बुलाए हैं तो वो काम पूरा करो। आप वो लोग बेचते नहीं, वो लोग चेंज नहीं होता, इसका परवाह नहीं। परमेश्वर उनका जीवन को चेंज करने वाला। कई लोग सवाल करते प्रभु से, प्रभु मैं इतना सुसमाचार बोला, इतना वचन को बांटा, इतना ट्रैक्ट बांटा, किसी में कोई चेंज नहीं। अरे यार तू टेंशन छोड़ो, काम करने वाले ऊपर के वालों का काम है। ऊपर जो बैठा उसका काम है क्या करना, लोगों का चेंज करना। तेरा ड्यूटी प्रचार करे। नूह का प्रचार करके वेच कर रहे, नूह का प्रचार करके वेच कर रहे हैं। प्रचार करके वेच करते समय नूह ने देखा एक एक जानवर, शुद्ध अशुद्ध, जो जानवरों में से दो दो करके कहाँ आ रहे। अरे यार नूह जंगल में प्रचार नहीं किया भाई, समझ नहीं आया। नूह का परमेश्वर ने कहाँ प्रचार करने बोला, लेकिन लोग चेंज कौन हुआ, ये क्या बात है? नूह का परमेश्वर प्रचार लोगों के बीच में करने के लिए बोला है, लेकिन जहाज तैयार हो गया तो क्या हो, कौन आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। सारे जानवर लाइन से कहाँ आ रहे हैं, जहाज के अंदर एंट्री होने आ रहे हैं। शायद नूह घबराए हो गया, अरे मैंने प्रचार इससे किया नहीं, ये लोग कैसे आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, क्या बोलते हैं, जानवर भी अपना मालिक के आवाज को सुनते हैं भाई। जानवर क्या होता है, अपने मालिक का
जो अपने खुद हाथों से बनाए हुए ये बंदे के दिमाग में घुसते नहीं है, कुछ घास घूस अंदर घुसा हुआ है। इंसान जानवर से बदतर हो चुका। अभी आने वाला समय वो है, नूह के जमाने में हो गया हुआ अनुभव आने वाला समय में संसार में होने जा रहे हैं। जानवर से बदतर काम करने वाला मनुष्य इस संसार में अभी कार्य कर रहा है। जानवर को फिर भी अपना ज्ञान, अपना जो कुछ नॉलेज है, लेकिन मनुष्य का वो ज्ञान जानवर से बदतर काम चल रहा है। ये बात बोलने के लिए कोई शर्म नहीं है, वो दुख भी नहीं है, लेकिन लोग सृष्टि किया वह सृजनहार को भूल गया। जिसने आपको जीवन दिया वो परमेश्वर को भूल गया। जहाज बना के हो गया, यहाँ नूह वेट कर दरवाजे का द्वार खोल के, नूह ओ जहाज का द्वार खोल कर नूह क्या कर रहे हैं? वेट कर, अभी आएगा अभी आएगा। कौन है? पूरा जानवर, जितने जानवर था उसमें से दो परमेश्वर ने कहा एंट्री करने दिया, जहाज के अंदर ये एंट्री कर दिया पूरा। फिर भी नूह वेट कर रहे, कोई आएगा। ये बात पढ़ते समय मन के अंदर बड़ा दुख भी लगते हैं। प्रचार किया हुआ भक्त का दुख देखो, फिर भी वो वेट करता होगा शायद, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहते हैं प्रचार किया हुआ व्यक्ति को एक दुख, इतना साल मैंने प्रचार किया, एक भी, इतना महीना में प्रचार किया, एक भी बचा नहीं। जल्दी मेरे आत्मा एक बात मुझे दे रहे, स्टीफन के प्रचार में उधर कहीं नहीं लिखा कि बहुत सारे लोग उद्धार पाया। कौन है? स्तेफानोस। वो प्रचार करते 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 प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते बोलते पत्थरवार करते हुए उसको मार डाला। उसके अंदर शायद यह विचार हो गया कि मेरे एक प्रचार में एक भी उद्धार नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर का प्लान उसके अंदर था। परमेश्वर की आत्मा मुझसे उस बातों को बता रहे, परमेश्वर का प्लान उसके अंदर था। ये स्तेफानोस को मारने के लिए लोग आया, उनके कपड़े एक व्यक्ति के सामने लाकर रखा हुआ था। कपड़ा क्या बोलते हैं? अपने हाथ में रखे वो बैठा हुआ व्यक्ति था शौल। स्तेफानोस स्वर्ग की ओर देखते वक्त उनके मन में शायद होगा, प्रभु मेरे एक प्रचार में भी कोई भी उद्धार नहीं पाया, मैं अभी मरने जा रहा हूं, मेरा मृत्यु इधर हो जाएगा, लेकिन एक भी बंदा विश्वास में नहीं आया होगा। ऐसा विचार शायद स्तेफानोस के अंदर या स्टीफन के अंदर आया होगा, लेकिन स्टीफन अपना खुशी के साथ अपने जीवन को त्याग कर दिया है। पत्थरवार करते हुए स्टीफन को लोग मारते वक्त एक बंदा देखते बैठा था। क्या आपको बोलना चाहते हैं? स्टीफन को मारकर स्वर्ग चले गया, लेकिन एक बंदे को परमेश्वर तैयार किया हजारे 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 करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए उद्धार के कारण बन गया। एक शाऊल यानी कि पौलुस। हालेलुया हालेलुया। शायद आपका प्रचार में इस वचन सुनने वाले लोगों, शायद आपका प्रचार में एक भी उद्धार में नहीं होया होगा, लेकिन तेरे आवाज को सुनने वाला कई लोग इस दुनिया में हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होगा।
तुझे एक दर्शन परमेश्वर ने दिया हो, तुझे एक सेवकाई परमेश्वर दिया है, उसमें तू स्थिर रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक माता के बारे में जानते हैं, केरला में प्रार्थना करने वाले एक बुजुर्ग मां, उसके बारे में मैंने सुना। वो उसके प्रार्थना में कई केरला का कई बड़े बड़े मतलब उधर देश में घूमने वाले, कई गलत जिंदगी बिताने वाले कईयों का नाम लिख के रखकर वो आंटी जी या वो बुजुर्ग मां प्रार्थना करती थी। उसका प्रेयर लिस्ट बनाकर बाइबल के अंदर रखकर रोज उसके लिए प्रार्थना करते थे। वो मां बुजुर्ग होकर उसका डेथ हो गया। उसका डेथ की वक्त उसने पढ़ा हुआ, उसने प्रार्थना में हमेशा इस्तेमाल करने वाला बाइबल देख करके एक पास्टर देखा, उसके आंखों से आंसू आया। कारण ही है वो पास्टर का नाम भी उसमें लिखा गया। हालेलुया। आपको बोलना चाहते हैं, आपके प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। आमीन। उस माता मर गई लेकिन उसका प्रार्थना में विषय रखा है। वो लोग सुसमाचार के सेवा के लिए खड़े हुए। ये माता को मालूम नहीं हो तो स्वर्ग में चले गया, लेकिन उसका प्रार्थना कार्य के लिए आपको बोलना चाहते हैं, हाँ आपके प्रार्थना कई हो गया, आज नहीं तो कल सुधारेंगे। अब आज सोचता होगा मेरा प्रार्थना प्रभु तू नहीं सुनता है, मेरा प्रार्थना प्रभु तू नहीं सुनता है, मेरा प्रार्थना के जवाब तू नहीं दे रहे। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कहते हैं तेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, तेरी आराधना व्यर्थ नहीं है। तूने रखा हुआ विषय का जवाब यदि तू इस धरती में नहीं है तो भी परमेश्वर अपने कार्य पूरा करेगा। वो वचन दे, वो बाइबल देख के उसका नाम देकर वो सेवा के लिए आए, वो पास्टर भी अचंभित हो गया। उसकी आंखों से आंसू आया। उसको पता नहीं था कि ये माँ मेरे लिए भी प्रार्थना करते थे। कि आपको मालूम बोलना चाहते हैं, मैं भी प्रभु के संग में आज सेवा के लिए कर खड़ा है। ये मेरा प्रार्थना की वजह से नहीं, मेरे लिए कई लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं। मैं संसार में नाश होने वाला था, लेकिन कईयों का प्रार्थना आज इस पंजाब के अंदर परमेश्वर मुझे खड़ा किया। ये मेरे खूबी की वजह से नहीं, कई लोग दिन रात मेरे लिए आंसू बहाते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं। दुनिया को देखकर मुझे सुनने वाले प्रभु का दासी दास हो, मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका प्रयत्न, आपका मेहनत वो कामयाब होगा। यदि आप इस दुनिया में रहते समय शायद उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता होगा, लेकिन आप स्वर्ग में जाओगे। परमेश्वर के संगति में आपको बोलने के लिए अधिकारी होगा। आपका प्रार्थना के द्वारा अनेक लोग प्रभु में आया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने दिया दर्शन में स्थिर है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, दुनिया के लोगों को देखकर, आपसे बढ़कर लोग कार्य करते हुए देखकर दुख करने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर ने यदि एक दर्शन दिया, शायद वो प्रार्थना करने के लिए होंगे, शायद ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा, शायद नया नियम दूसरों को देने के लिए होगा, शायद आपका दुकान में आने वालों को एक शब्द से तसल्ली देने का सेवकाई होगा। लेकिन वो वफादारी के साथ करे, एक ना एक दिन तुझे प्रतिफल मिलने वाला है। वो सवाल करने से नहीं, सवाल पूछने से नहीं। हबक्कुक ने बहुत सवाल किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहते हैं तुझे जो दर्शन है तू उसको बड़े पट्टिका में लिखे रखो। वो शायद ये पढ़ी, शायद पढ़ के मैं समाप्त करना चाहते हैं। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दो, दर्शन की बातें लिख दो, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख लो कि दौड़ते हुए भी, जो दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, वो आसान से सहज से पढ़ जाए। क्योंकि हाँ। इस दर्शन की बात, क्योंकि अभी लोगों का समय ही नहीं है।
इस संसार के लिए, इस वक्त के लिए शायद उस आयत में लिखा होगा, हालेलुया। दौड़ के जाने वाला भी क्या करे, उसको से आसानी से पढ़ सके। आप देखा होगा रोड पर बड़े बड़े कटआउट लगाया हुआ, बड़े बड़े बोर्ड लगाया हुआ है ना, गाड़ी में आप कितना दूर से भी बोर्ड पढ़ सकते हैं। वो कंपनी वाले ने वैसा लिखा रखा है कि लोगों को उनके नजर इसमें अट्रैक्ट हो जाए। लो, समझ आया कि मैंने क्या बोला? आपको परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन ऐसा लिखो कि लोग आसानी से पढ़ जाए, आसानी से लोग उसको पढ़े। Praise God। आसानी से लोग क्या करना है, उस वचन को सुने। हालेलुया। आपको दिया दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार है। एक ये दर्शन पूरा करने से कई प्रकार के मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। ये दर्शन पूरा करने के लिए यदि आपके अंदर परमेश्वर दिया दर्शन या सपना पूरा करने के लिए शायद आपको कई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है फर्स्ट सपना अपने घर के अंदर जो शो किया, बताया, घर के अपने भाई लोग उसका खिलाफ हो गया। हाँ हाँ, आपका दर्शन कईयों को पसंद नहीं भाई। आपका प्रदर्शन क्या है, दूसरों को पसंद नहीं है। यूसुफ का दर्शन किसको पसंद नहीं दे, उसके भाइयों को पसंद नहीं था। भाइयों ने बोला इस व्यक्ति सही नहीं बोल रहे, ऑलरेडी घर के अंदर ये लाडला बन चुका है। मेरे को समय इसलिए आयत में लेना नहीं चाहते, आपको पता है घर के अंदर ये लाडला हो चुका है। उत्पत्ति किताब के अंदर जब आते हैं उसका 37-38 अध्यायों में उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, आप घर जाके पढ़ लेना। यूसुफ ये दर्शन जब अपने भाइयों को बोला, भाई लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो गया, इसको कहीं ना कहीं क्या करे, खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं इसका जीवन नष्ट करेंगे, इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते। हेलो, हाँ, कईयों को शैतान का इच्छा कईयों के ऊपर है, इसको ज्यादा देर धरती के ऊपर रखने के लिए नहीं है। कई लोग सवाल ऐसा बोला, कई लोग गुस्सा करे तो बोला उसको ज्यादा देर क्या नहीं करेगा। कई लोग चुनौती देते ना, गुस्सा आने पर क्या करेगा, गुस्सा आने पर बोल रहे इसको ज्यादा देर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसको ये धरती में नहीं रखेंगे, इसे पृथ्वी में ज्यादा देर रहने नहीं देंगे, उससे पहले इसको खत्म करेगा। एक सीक्रेट बताते हैं, यदि तुझे परमेश्वर ने बुलाया है, यदि तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, कोई भी इसका कुछ भी चीज बिगाड़ नहीं सकते। शैतान चाहे कितना भी फंदा तैयार करे, उसका बीच में भी परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करेगा। हाँ, आपको समझ नहीं आए तो फिर से एक और बार में बोलना चाहते हैं, यदि परमेश्वर का दर्शन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो आप, शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे शैतान के सामने आज चुनौती दो विश्वास के साथ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। बोल सकते हैं शैतान तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। बोल सकते हैं, बोले शैतान तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर को मेरे द्वारा योजना है, वो योजना कोई छोड़ नहीं सकते, वो योजना कोई दूर नहीं कर सकते। परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर कोई उसका खत्म नहीं कर सकते। पूरा वाला शब्द रहेगा बराबर। आपको बोलना चाहते हैं आपके ऊपर परमेश्वर की योजना, कोई भी उस योजना को दूर नहीं कर सकता, कोई इस योजना को रोक नहीं लगा सकते। यूसुफ ने अपने भाइयों के पास प्रेम के साथ गया। भाई लोग जरूर षड्यंत्र रच रहे थे, यूसुफ को तो पता नहीं था भाई लोग जैसा मुझे प्रेम करते करके सोच के गया, लेकिन उसको मिला हुआ बात क्या है? उसको मिला हुआ बात धोखे बात। मैंने उस अध्याय पढ़ते तो मेरे अंदर बड़ी बातें आया। भाई लोग क्या करते हैं,
अरे एक भाई अपने भाई को धोखा दे सकते हैं। पिछले दिन मैंने एक देखा, एक परिवार में एक भाई बड़ा भाई को मुक्का मार के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हेलो, भाई भाई का प्रेम नहीं, क्या है इधर? वैसे ही यूसुफ प्रेम के साथ अपने भाइयों को खिलाने के लिए गया। भाई हाथ में रोटी और पानी लेकर जंगल में भटकने वाले भाइयों को ढूंढ के गया। हेलो, हालेलुया। हाँ। जंगल में भटकने वाले भाइयों को ढूंढ के गया। दूर से भाई लोग इसको देखा, उसके लिए गड्ढा खोद दिया है, उसके लिए तैयार किया है। दूर से देखकर उसके लिए प्लान बना रहे, कैसे उसको कदम ही करना है। उसका रेखे क्या है? हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। कई लोग है, शायद आपका पीछे भी ऐसा घूमता होगा, लेकिन मैं आपको आत्मा में बोलना चाहता, तुझे कोई खत्म नहीं कर सकता यदि तू दर्शन के आधार चलने वाला व्यक्ति। यह दर्शन पूरा होने तक प्रभु आपके साथ होंगे। हालेलुया। शायद पति आपके साथ नहीं हो, पत्नी आपके साथ नहीं हो, बच्चे आपके साथ नहीं होगा, आपका भाई बहन आपके साथ नहीं होगा, दुनिया के कोई भी आपको साथ नहीं होगा, लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते परमेश्वर आपके साथ है। आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। वो सब गया, भाई लोग खाना पीना किया। हेलो, खाना खाया, पानी भी पी लिया। उसके बाद भाई लोग एक दूसरे खाना खाते थे, इसका हाथ का खाना खा के, हेलो, उसके खाने हाथ में से लेके आ हुआ खाना खा के खाने का झुंड में प्लान बना रहे। क्या धोखेदारी कर रहे हैं? आपके साथ साथ चलते चलते लोग षड्यंत्र रचा आपके खिलाफ। नहीं समझा? आपके साथ साथ दोस्त बना के रहा हुआ, आपके साथ एक प्लेट में खाया हुआ। हेलो, आपके साथ एक प्लेट में खाना बांटा हुआ भाई आपके खिलाफ है। यूसुफ को यीशु मसीह के बारे में देखेगा तो यही हुआ है। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह का प्लेट में से साथ में खाना खाए वो बंदा है। वक्त आने पर एक हग में उसको क्या कर दिया? पकड़वा दिया, बेच डाला। कई लोग मसीही लोगों के बीच में भी ऐसे लोग होते हैं, हंस के गला काटने वाला, मुझे पता है। बाहर से बड़े पास्टर जी बड़े अच्छे, आप बाहर से बड़े आपके बारे में क्या ऊपर से बड़े अच्छे बात बोलते हैं, और अंदर जब आप अकेला होते समय आपके खिलाफ वो क्या कर रहे हैं? छड़ी अंदर रचते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, तेरा जीवन में भी ये छड़ी अंदर होगा। तेरा जीवन में भी होने वाला है, वो देर ही नहीं। समय पर तू भी एक क्या बोलते हैं, एक सब्जी के अंदर डालो, वो कड़ी पत्ता के जैसे जो भी चूस कर फेंकेगा। हाँ, अभी तेरे साथ क्यों घूम रहे पता है? थोड़ा टेस्ट मिल जाए। कड़ी पत्ता क्यों डालता सब्जी के अंदर? तो टेस्ट के लिए। वो पत्ता कोई चबाते नहीं है, देखा कभी? वो पता टेस्ट तो चाहिए, लेकिन उसको खाएगा नहीं समझा? आप संग चलना, लेकिन उसका काम पूरा होने के बाद क्या हो गया? अभी तेरा जगह उस वेस्ट डब्बे के अंदर है। पता नहीं परमेश्वर की आत्मा की सब बात कर। उसकी जिंदगी कहाँ है? कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई के खिलाफ, बड़ा छड़ी अंदर रचे। उसने लेके आए वो खाना खाकर उनके खिलाफ बड़ा छड़ी अंदर रचा। सबसे पहले उसका वस्त्र फाड़ दिया। वस्त्र यानी कि उसको शर्मिंदा के वस्त्र बोलते हैं। उसका पिता ने एक वस्त्र दिया था। क्या वस्त्र है? वो एक मलमल वस्त्र, पवित्रताई। हेलो, हालेलुया। सबसे पहले विश्वासियों के जीवन को शैतान नाश करने का सबसे पहला छड़ी अंदर है। आपका पवित्रताई को छीनेगा, बीच रास्ता में, बीच सड़क में आपको शर्मिंदा करेगा। हालेलुया। मैं ये बात एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ा खुशी होता है, क्योंकि लोग करने वाला बात उसमें देख लो।
यूसुफ उस समय तक मलमल कपड़ा पहना हुआ बंदे, सबसे पहले उसका भाई लोग क्या कर दिया, उसका कपड़ा फाड़ दिया। ये भाई यानी कि उनका ब्लड रिलेशन। हाँ, आपको धोखे कब कहाँ मिलते सबसे पहला, हाँ अपने घर से। यीशु मसीह को भी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया, सबसे ज्यादा जो उसका बेइज्जती किया वो लोग उसका घर के लोग हैं। और यीशु मसीह को ऐसा कर सकते तो आपको नहीं करेगा क्या? यीशु मसीह को ऐसा कर सकते तो आपको नहीं करेगा क्या? यूसुफ का कपड़ा फाड़ दिया, विवस्त्र करके गड्ढे में गिरा। मारने का प्लान था, लेकिन मैं आपको बोला ना पहले, जिसको दर्शन परमेश्वर ने दिया है हालेलुया, उसके आयु के ऊपर शैतान को अधिकार नहीं है। आमीन आमीन आमीन। क्लेश तो तू डाल सकते हैं। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बोला उसका जान के ऊपर तेरे को अधिकार नहीं, बाकी जो करना कर ले। हालेलुया, उसके जान के ऊपर अधिकार नहीं दिया, यानी कि दर्शन जिसके अंदर है उसका जान को खतरा नहीं है, उसको नाश करने के लिए कोशिश तो करेगा, लेकिन तेरा जीवन नष्ट नहीं होगी। हालेलुया, बाइबल में ऐसा लगे जीवन भी नष्ट हो गया तो तू प्राप्त करेगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसको मारने के लिए उसके बड़ा भाई को तरस आया, यार वो भी हमारे एक भाई है इसलिए उसको मारो मत, उसको हम गड्ढे में गिरा देते हैं। और वहां से जो बेचने वाला, जो मेन कपड़े बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या फिरौन का जो दूसरे देश में जो व्यापारी लोग थे, यस व्यापारी लोग थे, वो लोग आएंगे क्या करें, हम उसको बेच डाले, 20 सिक्कों के लिए उसको बेच दिया। हाँ। अभी ये यूसुफ कहां खड़ा पता है, कहां खड़ा है, मार्केट में। मार्केट में एक दर्शन में एक प्रॉब्लम बनाया, एक दर्शन है उसके ये प्रॉब्लम बनाया, भाइयों का नफरत है। भाई लोगों ने उनको विवस्त्र किया, उसको नंगा किया, बोल सकते हो तो विवस्त्र किया। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको व्यापार करने के लिए बाजार में उसको खड़ा किया। बाजार में यूसुफ अभी कैसा खड़ा है पता, कैसा खड़ा है, विवस्त्र में ही खड़ा है, क्योंकि वहां का व्यवस्था के नियम के अनुसार गुलाम को चुनना हो, दास को चुनना हो, मार्केट में दास या व्यक्ति को उसका शरीर देकर चुनाया जाता था। हेलो, कैसा चुनाया जाता है, शरीर देख, कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति को देख करके आ जाओ करके नहीं बुलाते, क्योंकि आने वाला व्यापारी, जो अधिकारी, जो मालिक लोग यदि दासों को चुनना हो तो क्या करना चाहिए, उसका शरीर को देखना होता, क्योंकि ये काम करने का लायक है कि नहीं। यूसुफ कैसा खड़ा है, लो, आज से 2000 साल पहले कालवरी सलीब पर मेरे और आपको पापों का प्रायश्चित के लिए ये को लटकाया गया है। हालेलुया, विवस्त्र करके इस मसीह का कपड़ा पहना के साली पर चढ़ाया गया। हाँ, विवस्त्र कर उसको भी सलीब पर चढ़ाया गया। यूसुफ मार्केट में खड़ा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग आकर के उसको तुच्छ जान के चले जा रहे हैं, लोग उसको बुराइयां बोलते हैं। देखो, किसी एक बंदे को उसको देखकर पसंद आया, पोतीफर को उसको देखकर पसंद आया, ये बंदे को मेरा घर के अंदर काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसने उसको खरीद कर ले गया, अपने घर में रखा। वहां भी यूसुफ सुरक्षित नहीं था, वहां क्या सहना पड़ा है, जितना भाई लोगों से सा उससे बढ़कर भाई लोग निंदा किया, बुरा किया, गड्ढे में गिराया, विवस्त्र किया, बेच भी डाला, लेकिन पोतीफर का परिवार के अंदर पोतीफर का पत्नी को उसके ऊपर नजर लग गया, उसको पसंद आ गया। उसको पाने के लिए उसके पास वो स्त्री आई, यूसुफ उस जगह से भाग निकला। हेलो, दर्शन के लिए खड़ा होने वाले अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दिया।
यूसुफ अपने आप को अशुद्ध होने के लिए, नहीं दी। हाँ, यूसुफ दिखने के लिए बड़े सुंदर था, लोग देखने को उसको पसंद करते हैं। यूसुफ उस जगह के अंदर शर्मिंदा पाने से बढ़कर वो उधर जगह से क्या किया, गलत काम करने से इनकार कर वो भाग निकला। उल्टा केस उसके ऊपर आया, इसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उसका पत्नी ने अपने पति को बोला वो बंदा सही नहीं था, तू घर के अंदर रखा। उसने मेरे पास गलत विचार लेके मेरे पास आया। हेलो, पोतीफर को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, जेल में। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आखिरकार आपको मिलना हुआ शर्मिंदगी क्या है? गलत बात आपके ऊपर क्या करेगा, लोग कहेगा। आमीन। हालेलुया। गलत बात यूसुफ के लिए मैं आपको बोल रहा था, दर्शन देखा, इसके कारण है सब कुछ। यदि वो दर्शन अपने भाइयों को शेयर नहीं करता तो वो गड्ढे में नहीं गिरता, वो विवस्त्र नहीं होता। हेलो, हालेलुया। आप कुछ सीक्रेट प्रकट करें ना, आप आउट है। हेलो, हालेलुया। आप कुछ सीक्रेट बताएगा तो आपको रहने नहीं देंगे लोग। ओ हालेलुया। समझ नहीं आया? आप परमेश्वर के संगत में रहने वालों, सीक्रेट प्रकट करने वाले, आपको जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यूसुफ को यह बात कोई परवाह नहीं, निंदा आए, गड्ढा आए, विवस्त्र आए, या मुझे जेल में भी जाना पड़े, हालेलुया। लेकिन जेल के अंदर भी ओ मेरा दर्शन को पूरा करने वाले एक बंदा उतर आया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। 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 जेल के अंदर रहा हुआ यूसुफ एक दिन राजा को इसके बारे में याद आया। हेलो, ओ जीसस। बताने पर यूसुफ को ही बुलाया गया। हालेलुया। अरे मुझे पता नहीं था आप ऐसा है, ओ मुझे पता नहीं था तू क्या है। हाँ, सच्चा परमेश्वर को पुकारने वाला। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जो दर्शन के साथ खड़ा होते तुम्हारा ही जीत है। आमीन। तो दर्शन को लिखना शुरू करो आज से, हालेलुया। तेरे ड्यूटी पूरा करना शुरू करे। आमीन। शायद निंदा होगा, बुराइयां होगा, लोग खिलाफ होगा, लेकिन उस दर्शन के लिए तू खड़े हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं। आज मैं बोलना चाहते हैं, आपको दिया हुआ दर्शन उस समय हबक्कुक को एक पिक्चर में बना के तो नहीं दिया, ऐसा तेरे जीवन में होने वाला, लेकिन तू क्यों खड़ा है इस बात को समझकर दर्शन को लिखो। आमीन आमीन आमीन। कैसा लिखना है? ओ साफ बोलो। साफ। वो लोग दौड़ते हुए भी उसको आसानी से पढ़ सके। आमीन। हालेलुया। तेरा दर्शन क्या है? हालेलुया। 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 आपके दर्शन को देखकर लोग इन दिनों में विश्वास में आ जाए। आमीन। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका जीवन में शायद आपका प्रार्थना में अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। वो दर्शन के अंदर कई प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंदर वो दर्शन परमेश्वर पूरा करेगा। यूसुफ को दिया वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश के अधिकारी ठहराया। हालेलुया। हेलो, उसको दिया वो दर्शन ये था, हालेलुया। तू अपने माँ बाप से ऊपर, अपने भाइयों से ऊपर, देश के लोगों के ऊपर तू अधिकारी बनेगा। सभी तेरे सामने दंडवत करेगा। लो, हालेलुया। मैं आपको एक और बात बोल के समाप्त करना चाहते हैं। यूसुफ के पास भाई लोग आके दंडवत किया है क्या? हाँ, तो उसका व्यवहार कैसा था? यूसुफ का व्यवहार कैसा था? अच्छा, नम्रता के साथ। यह नहीं अंदर दान दो से, मुझे पता था इसने मेरे पास आना है। हेलो, यदि तेरे पास आया तो उसको झुक कर प्रणाम कर कर अपने बाहों में ले लो। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। यूसुफ का एक खास स्वभाव में बता सकते हैं, अपने भाइयों को देखकर सामने उनको देख करके अचंभित हुआ, लेकिन रूम में जाकर वचन ऐसा लिखा है, वो दरवाजे बंद करे फुट फुट के रोया। ओ हालेलुया। वो अपना गुस्सा नहीं दिखाया,
ये मुझे बेइज्जती किया, मुझे गड्ढा तैयार किया था, मेरा बुरा किया था, ये बात लेकर उसका खिलाफ नहीं किया। उसने दरवाजे बंद कर अपने आप को प्रभु को समर्पण करते हुए फुट फुट कर रोया, उसकी आंखों से आंसू, हालेलुया। उस समय में भी आंसू, गड्ढे में गिरते वक्त भी आंसू, पोतीफर का परिवार में रहते समय भी आंसू, वो उस बंदीगृह में पड़ा हुआ उस समय भी आंसू, अब अधिकार के उस मुकाम पर खड़ा होते वक्त भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो घमंड नहीं किया, हेलो, उसके अंदर घमंड नहीं आया, वे उस पोजीशन में है। मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, आप जितना भी ऊंचे पदवी में भी जाए, जितना ही परमेश्वर आपको ऊंचा भी करो, आप प्रभु का संग दे रोने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। यूसुफ के स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव में से, हालेलुया हालेलुया। दुख सहते वक्त भी, लोग उसको मारते वक्त भी परमेश्वर से बोले, हे प्रभु इनके ऊपर कोई दोष नहीं आना, उसके पाप उनके ऊपर नहीं रखना। ये प्रेम आपके अंदर भी होना जरूरी है। दर्शन के लिए खड़ा होते वक्त कई प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं। आज इस वचन की आधारित है मैं आपको बोलना चाहते, कितने लोग हैं वो दर्शन परमेश्वर मुझे दिया, वो दर्शन पूरा होने के लिए कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी समस्या है, उस प्रभु के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करते हुए अंत तक स्थिर रहेगा, वो जीत पाएंगे। हालेलुया। वचन ऐसा लिखे, उस दर्शन के लिए आप इंतजार करो, वो समाप्त होगा। आपको दिया हुआ दर्शन उसका एक एंडिंग होगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सब्र करो, हाँ थोड़ा सब्र करो, उसका मीठा फल आपको मिलने वाला है। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज जिस परिस्थिति में आप सफर करते हैं ना, सभी लोग खड़े हो जाए। आज जिस परिस्थिति में आप सफर करते हैं, आमीन, हालेलुया, वो कष्ट आपको नाश करने के लिए नहीं है, वो दर्द आपको गिराने के लिए नहीं है, वो दुख परेशानी आपको खत्म करने के लिए नहीं है। आपका जान का कोई खतरा नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, उस दर्शन के साथ आप स्थिर हो जाए। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपना जीवन को प्रभु की आपने समर्पित किया? प्रभु जी मैं रेडी हूँ, तेरे वचन के अनुसार में चलने के लिए रेडी है। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, थोड़े समय दिल से प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रिखामाना हमदला रबना हौडला रिबला गदगस, मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। आपकी अकेलापन में आप फुट फुट के रोते हुए परमेश्वर देखते हैं, वो आंसू व्यर्थ नहीं है। आपकी अकेला की परिस्थिति में आप रोते हुए परमेश्वर देखते हैं। किस विषय के लिए आप रोते हैं वो परमेश्वर जानता है। कई समय आप से उत्तर कर भी आ चुका, कई समय आप इस प्रकार बोलता होगा, मेरे आंसू प्रभु तू नहीं देखते हैं। गड्ढे के अंदर गिरकर शायद यूसुफ के अंदर भी ये बात आया होगा। भाइयों के खिलाफ एक वर्ड का भी मैं बुरा नहीं कहा है, एक शब्द भी मैं उसके खिलाफ नहीं बोला है। फिर भी मुझे ये गड्ढा, फिर भी मुझे इस गड्ढे के अंदर गिरना पड़ा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उस पोतीफर का परिवार के अंदर से मुझे बाहर भागना पड़ा। ये भी मेरी गलती की वजह से नहीं, प्रभु मेरे आज यहां तक आया है मेरी गलती की वजह से नहीं। कई समय मेरे जीवन में गलतियां नहीं है, लेकिन आज मैं आंसू बगाते हैं, कई कष्ट के अंदर में गिर पड़ा। आज सुना हुआ वचन प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। आमीन आमीन आमीन। इस कष्ट से क्लेश मुझे एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाने के लिए करके
आज तूने मुझसे बात किया है, वो आपका दर्शन पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। आपको परमेश्वर दिया वो दर्शन को लिखने के लिए तैयार हो जाए। आपका दर्शन को देखकर, आपका विश्वास जिंदगी को देखकर, आपका वो परमेश्वर के संगति में आपका विश्वास जिंदगी को देखकर कई लोग उद्धार पाएंगे, कई लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएंगे। क्या आप रेडी है? क्या आप उसके लिए तैयार? ये मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाथ उठाते हुए सभी लोग थोड़े समय प्रार्थना करें।